नमस्कार, मैं हूं शैली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आई नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किया है। अरुण साव ने कहा कि मतदाता सूची को लेकर भूपेश बघेल चुनाव आयोग पर निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता हमेशा से देश के संविधान, देश की संवैधानिक संस्था, देश की सेना पर सवाल उठाने का काम लगातार करते रहे हैं और भूपेश बघेल वही कर रहे हैं। चुनाव आयोग जैसी संस्था, ये इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि किसी भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में डाला जाए उसके सत्यता की जांच करना और जो गलत ढंग से मतदाता सूची में जिनके नाम जुड़े हैं उनको हटाना, ये कहां से गलत हो सकता है? आपकी सोच गलत है और इसलिए इस प्रकार से चुनाव आयोग पर निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केले की फसल बीमा को लेकर किसानों ने अर्धनग्न होकर ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया है, जहां खानका क्षेत्र से आए हजारों किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि केले की फसल बीमा योजना में भारी अनियमितता हो रही है और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। बता दें, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केले की फसल बीमा को लेकर किसानों ने अर्धनग्न होकर ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर ऑफिस के धरना दिया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो अपने आप को किसानों का हितैषी कहती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। फसल बीमा योजना के लिए आज उनकी जो परेशानियां हैं, खाद से लेकर सभी चीजों से लेकर आज किसान हमारे प्रदेश का परेशान है, लेकिन इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उसे किसानों का दर्द नहीं दिख रहा है। आज किसान सड़कों पर है। देखिए, एमएसपी लागू होना चाहिए। किसान बहुत परेशान है, उनको उनके फसल की सही बीमा नहीं मिल रही है और दर दर भटक रहा है। किसान कोई सुनने वाला नहीं है। आज इसी कारण से किसान रोड पे उतरा हुआ है और ये तो सिर्फ एक चेतावनी है। अगर अभी भी सरकार नहीं समझी तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, फसल की सही राशि प्रदान करी जानी चाहिए। और किसान मांग क्या रहा है? जो देश का अन्नदाता है, अगर उसी की नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी सुनी? वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं राजू सिंह राठौर। राजू, अगर बात करें, किसानों का कहना है कि केले की फसल बीमा योजना अनियमितता हुई है और क्या प्रशासन की तरफ से इसकी कोई जांच के आदेश दिए गए हैं अभी तक? साले मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी 2 दिन पूर्व किसानों ने खकनार क्षेत्र में अर्धनग्न होकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद में किसानों ने अल्टीमेट दिया था कि 2 दिनों के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। उसी के तहत आज हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। वहीं प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। वहीं अगर बात करें, किसानों के अनुसार आखिरकार बीमा राशि तय करने का आधार क्या रखा गया था और उसे कैसे गड़बड़ किया गया है? इससे पहले पूर्व जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनके द्वारा एक बीमा की राशि तय की गई थी। इसके बाद में उसके जो तत्कालीन जो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और नहीं अभी किसानों के हित में कोई ऐसा कार्य किया है। वहीं अगर बात की जाए, किसान आखिरकार किस ब्लॉक और गांव से ज्यादातर संख्या में आए हुए हैं और ये जो प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर कर्मचारियों या एजेंटों को किसानों के लेकर क्या आरोप और लगाए जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि बुरहानपुर जिले के खकनार, शाहपुर और नेपानगर क्षेत्रों से यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और यहाँ तक कि इससे पहले भी जो कर्मचारी का ये भी कहना है कि उनकी जो पुरानी पेंशन है वो भी लागू नहीं किया और किसानों के साथ में भी छलावा किया गया कि किसानों के जो केले की फसल है, क्योंकि बुरहानपुर जो है वो केले का हब माना जाता है और देश प्रदेश में केले के ऐसे निर्यात होता है, किंतु यहाँ पर किसानों के साथ में छलावा होने की वजह से किसानों की जो फसल बीमा है उन्हें नहीं दी जा रही। इसलिए आज आक्रोशित होकर किसान हजारों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं।
वहीं अगर बात की जाए किसानों की आखिरकार क्या मांग है कि कलेक्टर स्तर पर समिति बनाकर जांच कराई जाए या फिर राज्य सरकार सीधा इसमें हस्तक्षेप करती हुई नजर आए? किसानों का ये कहना है कि जिस तरह से प्रदेश के जो सरकार प्रदेश शासन प्रशासन उन्होंने निवेदन किया है कि एक समिति बनाकर किसानों की एक एमएसपी जो है केले की वो निर्धारित की जाए, ताकि जो जिस प्रकार से अभी केले के भाव गिरे हैं और किसानों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि किसान कर्जे में डूबे हुए हैं। अगर उन्हें एमएसपी के द्वारा कभी सही रेट पर दाम मिल जाते हैं तो किसान की बल्ले बल्ले हो सकती है। जी, अगर बात करें यहाँ पर मौके पर प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है, किसानों को क्या आश्वासन दिया गया है? कलेक्टर महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि उनके माध्यम से जो ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन प्रशासन को सौंपने की बात कही है और प्रशासन तक इस बात पहुंचाने की कही है कि जो भी किसानों की मांग है वो पूर्ण करने की बात कही है। जी, चलिए राजू, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।